भाई डीयू में तो अपना नंबर आ गया, लेकिन हमें यही नहीं पता डीयू में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये एईसी सैग वैग जीई ये चीज क्या है? तो इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं, ये चीज है क्या क्या। क्या आप सब तैयार हैं? अगर हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आप पहली बार चैनल पे आया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है, और सैग वैग के इसमें मोस्टली ऑल सब्जेक्ट्स लाइक ऑल सब्जेक्ट तो नहीं, जीई के इसमें पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, और सैग वैग के बताते जाऊंगा इसमें क्या क्या अवेलेबल है, जैसे हम सब्जेक्ट बताते जाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं सैग वैग एईसी एईसी, और उसको कभी कभी हम एईसी भी बोलते हैं, एईसी जीई। ये आपके चार ऑप्शनल बट मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं तीन: कोर वन, कोर टू एंड कोर थ्री। ठीक है। अब देखो, हमारे टोटल हो जाएंगे सेवन, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स हो गए, और इसके क्रेडिट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। इसके 2 क्रेडिट होते हैं, इसके 2 क्रेडिट होते हैं, इसके 2 क्रेडिट होते हैं, इसके 4 क्रेडिट्स 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 होते हैं, इक्वल्स टू टोटल हो जाता है हमारा 22 क्रेडिट्स। ये जो 22 क्रेडिट्स हैं आपको एक सेमेस्टर में अर्न करने होते हैं, ठीक है। ये आपको हर एक सेमेस्टर में चाहिए होते हैं, जो कि कंपलसरी है आपके डिग्री को प्रॉपर तरीके से देने के लिए। अभी क्रेडिट्स क्या होते हैं इस पे टॉपिक है ही नहीं, खैर। लेकिन जो हमारा टॉपिक है सेग वैग जीईएसी क्रेडिट्स का, आप जानना चाहते हो क्या होता है, ये हम रिजल्ट कैसे देखते हैं ड्यू का। इसमें मतलब कि मुझे इतना डाउट्स आते थे, लाइक जब फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरे से पूछते हैं, जब मैं लाइक लास्ट ईयर में से पूछ रहे थे कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा, सीजी पे समझ में आ रहा है, एसजी पे समझ में आ रहा है, और इसमें मार्क्स लिख रहे हैं, ये ग्रेड्स लिख रहे हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है रिजल्ट देखना। बच्चे सिर्फ अपने लास्ट से होता है ना सीजी पे एसजी पे, वही देखते हैं, वो कुछ नहीं देखते उसमें कितने क्या है, कुछ नहीं। एनीवेज, अब सैग वैग क्या होता है? सैग का होता है मतलब स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। वैग का होता है वैल्यू एडिशनल कोर्स, क्योंकि आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, किसी ने टीचर ने पूछ लिया कभी भी, क्योंकि टीचर कभी भी पूछ लेते हैं, लेकिन हमें तो वही सेफ चलना है। वैल्यू एडिशनल कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। जीई जनरल इलेक्टिव, इलेक्टिव्स कोर्स, इसको हम जीईसी भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम जीई भी बोलते हैं। इसको मोस्टली जीई बोलते हैं, इसको जीईसी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पहला आया था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन, हिस्ट्री ऑफ सोशल फॉर्मेशन वन, फिर आता हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब भाई क्या हिस्ट्री ऑफ यूएसए क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत हार्ड होता है ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हम कैसे, हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं हो पाता, हिस्ट्री ऑफ यूएसए कैसे करेंगे? सो बताओ, तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए, सोशल फॉर्मेशन, ये दोनों तो अपने ये जो चैनल देख रहे हो ब्रेन वाइज, उस पर सब कुछ अपलोडेड है। लेकिन आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग की कैसे हमें करना चाहिए, क्या हमें असाइनमेंट चाहिए, क्या वो सब कुछ, तो पेड बेसिस में आप एनरोल कर सकते हो फॉर ओनली हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे, ठीक है। और कोई भी बच्चा है जिसको किसी भी टाइप का डाउट है, लाइक कुछ भी, तो मेरे को कमेंट में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपको इनरोल करना है इस बैचेस में जो कि ऊपर चल रहे हैं, तो आप करवा सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अब हम करते हैं सेक। अब सेक की हम सेक से करें, जी से करें, क्योंकि जीई की 4 क्रेडिट्स है, तो जो हम जी से स्टार्ट करते हैं। जीई क्या है? जीई जनरल इलेक्टिव्स है, जिसके की 4 क्रेडिट्स होते हैं, और इसमें इससे हमें माइनर डिग्री मिलती है। अगर आप ऑनर्स कोर्स करते हो, माइनर डिग्री हमें देता है, ये माइनर डिग्री देता है, माइनर डिग्री देता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो कब तक?
4 ईयर तक, यानी जितने भी ईयर तक आप कर रहे हो, जब तक आप मतलब कि कॉलेज लाइफ जी रहे हो, जब तक आप कंटिन्यू रखते हो 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर तक रखते हो उसको कंटिन्यू, तो आपको माइनर डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि आपने जीई में लिया है, माइनर जीई में आपने चूज कर लिया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ही आपको अपने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द कॉलेज जी में चूज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको माइनर डिग्री मिलेगी। अगर आपको माइनर डिग्री नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश चूज करो एक सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में हिंदी चूज करो, एक सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स चूज करो, एक सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस चूज करो, एक सेमेस्टर सेमेस्टर में कुछ चूज करो, एक सेमेस्टर में कुछ चूज करो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। लेकिन माइनर डिग्री चाहिए तो आपको एक सब्जेक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं हो बच्चे, अगर आपका पास बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो वही बच्चे नहीं ले सकते, लाइक एक्सेप्ट स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जी में पॉलिटिकल साइंस बाकी सब ले सकते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी सेम सेम डिग्री हो जाएगी, माइनर भी मेजर भी पॉलिटिकल साइंस क्या फायदा रहेगा। अगर कोई हिस्ट्री का है ना, या फिर कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का कोई बीएससी का है ना, जिसका भी है वो ले सकता है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस जी में नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा और बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख ही रहने देता हूँ, नहीं ले सकता, फालतू के कुछ गलत चीज़ ले लो। पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकता, ठीक है। अब देखो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो इस चैनल पे आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, हर एक इजी वे में। और इस चैनल पे देखो, आप जी का भी आप परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो। हम इसमें वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। जो आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वही इसमें बताए जाते हैं, और मोस्टली वही आते हैं, ठीक है। तो देखो, 90 मार्क्स का नंबर 90 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पेपर आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और इसमें से भी जो एक क्वेश्चन होता है वो एक होता है एक 1 क्वेश्चन इंटू 18.5 मार्क्स। समझो कितना लिख सकते हो आप, मतलब कि आपको पेज भरने हैं और प्रॉपर तरीके से भरनी है, यानी आप कैसे भी भर रहे हो, ठीक है। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट टाइम से मैं थोड़ा आई नो कि थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम आपके लिए कोर्सेज लाए हैं, जैसे कि आप इसको इनरोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो हाँ, आप डेफिनेटली आगे करो। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही साथ कमेंट में पिन भी है, जाके फटाफट से करो, क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाएंगे फिर आप लेट हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंस समझोगे, आपके पास अगर आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसकी वन शॉट बना रखी है, इसको देख सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस बना रखा है वन शॉट, इस पे भी देख सकते हो, ठीक है। और पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी हमने कवर करवा रखा है, पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये भी कवर्ड है। लेकिन आप पेड लेना चाहते हो तो पेड भी ले सकते हो, ठीक है। और नेशनलिज्म इंडिया भी, ये भी कवर है। सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स पे कवर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के जी के सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस चैनल पे कवर्ड है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और आप पेड बैचेस में हो तो पेड बैचेस वाले नोट्स अलग रहते हैं, और जो नॉर्मल नोट्स होते हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारे क्या, एईसी बता दें। एईसी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं जल्दी नहीं होगा, होगा तो सब लेट ही होंगे। एईसी क्या होता है? एईसी होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें दो चीज आती है, एक तो आता है हमारा ईवीएस, और एक आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हिंदी ही चलवाते हैं, हिंदी ही रेगुलर करवाते हैं, लेकिन हाँ, और कोई भी अगर कराते होंगे तो आप देख सकते हो, लेकिन हाँ, हिंदी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑफर करते हैं, ठीक है। अब ये होता है हमारे एक सेमेस्टर में ये देते हैं, लाइक सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर।
ये जस्ट इमेजिन करो फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया, जस्ट सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ये मिलेगा, हिंदी। हिंदी, ठीक है। हिंदी भी अलग अलग होती है, बताऊंगा कैसे। और सेकंड सेमेस्टर में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही मिला है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिला होगा, वाइस वर्सा वही चीज़ है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। अब देखो, ये हमारा कब तक चलता है, हमारा फोर्थ सेमेस्टर चलता है ये चीज़, सेम चीज़। ये आपको थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, थर्ड सेम में मिलेगा, और ये हमारा फोर्थ सेम में मिलेगा, और वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, इसमें भी मिल सकता है और इसमें भी मिल सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, हिंदी कितने टाइप की होती है, लाइक हिंदी में अगर बहुत सी चॉइस होती है। अब भाई आप लोग कहोगे कि भाई हमने तो हिंदी छोड़ दी, बहुत मुश्किल से छोड़ी थी, हम पढ़ नहीं पाते थे इसलिए छोड़ दी, इसलिए अब दोबारा मिल रही, क्या फ़ायदा। मैं तो खुद सोच रहा था इसको क्विट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्विट करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको करना कंपलसरी होता है। हिंदी भी इसमें कुछ टाइप की होती है, जैसे कि हिंदी ए होती है, हिंदी बी होती है। हिंदी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है फॉर सेमेस्टर 3 एंड 4। और हिंदी सी होती है, हिंदी डी भी होती है, और हिंदी ई भी होती है। अब क्या हमें सब करनी पड़ेगी? जी नहीं। अगर आप क्लास 12 तक हिंदी पढ़े हो तो आपको हिंदी ए करनी है। अगर आप क्लास 10 तक हिंदी पढ़े हो तो हिंदी बी करनी है। अगर आप क्लास 8 तक पढ़े हो तो हिंदी सी करनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये तीन हिंदी ही होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं जिसमें अगर हमारा क्लास 6 या क्लास 5 तक हो जाता है हिंदी का, ठीक है। क्लास फिफ्थ, फिफ्थ भी नहीं, शायद जिन्होंने नहीं पढ़ी है हिंदी भी, वो उनके लिए होता है ये वाला, ठीक है। समझ गए। और ईवीएस हमारा होता है लाइक, ईवीएस इसी का ही पार्ट है ये भी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में, देखो एक चीज़ रहेगा इसमें, ये आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका मार्क, जो इसका क्वेश्चन पेपर आता है वो 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। 60 मार्क्स का आता है, तो उसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं या फिर 3 करने होते हैं, कुछ ऐसे करने होते हैं, 3 4 करने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका टाइम बहुत लिमिटेड होता है, लाइक 1 या फिर 1.5 घंटे का होता है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है क्योंकि इसको करे हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन वही चीज़ हमारा ईवीएस का है। ईवीएस का होता है 30 मार्क्स का एग्जाम, और ये होता है आपसे हमारा 1 घंटे का, क्योंकि अभी जस्ट लास्ट सेमेस्टर में यही था मेरे, तो इसलिए बता पाऊँ उसको तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें जो आप कहोगे 30 नंबर इतना क्यों कम, क्योंकि 30 नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल फाइल बनती है, प्रैक्टिकल रिपोर्ट फाइल बनती है, और असाइनमेंट बनते हैं, फील्ड रिपोर्ट बनती है, बहुत सी चीज़ें बनती है इसमें। ईवीएस का आपको पर्सनली जानना है तो पर्सनली आप मेरे को कोई से भी कोर्स हो, लाइक कोई सा भी कोर्स, तो आप उसके लिए लाइक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू डोंट बिलीव कि मेरे दोनों सेमेस्टर में फुल फुल और फुल आउट ऑफ फुल आए हैं ईवीएस में, तो ठीक है। और थोड़ा सा मेरे को आइडिया हो गया है कि कौन से किस पोर्शन से क्या क्या आ सकता है। और ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि शायद मैं भी इसको नहीं बता पाऊँ कि कौन सा कब आ जाए। अब इनको हमें खुद नहीं पता रहता कि लाइक हम नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं पता रहता, जो मैं ईवीएस पढ़ाते हैं, कि इस बार क्या आ जाए, क्योंकि उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन लाइक 5 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स, और 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 1 into 5 हो जाएगा, वही 5 मार्क्स का। और 1 into 5 हो जाएगा हमारा मैचिंग, और 1 into 5 हो जाएगा फिलअप्स। 1 into 5 हो जाएगा हमारा एब्रीविएशंस करके होते हैं, जो एब्रीविएशंस, ठीक है, वो हो जाता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, और जो क्वेश्चन 1 होता है इसी में आता है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, मैंडेटरी, उसमें लिखा आता है इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी, ठीक है।
और ईवीएस हमारे 2 सेमेस्टर चलती है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर चलेगी और थर्ड सेमेस्टर चलेगी, या फिर सेकंड सेमेस्टर चलेगी या फिर फोर्थ सेमेस्टर चलेगी, समझ गए? ऐसे जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ एंड में छोड़ी है वही कंटिन्यू होगी हमारी नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। यानी हमने अगर फोर्थ सेमेस्टर में छोड़ सेकंड सेमेस्टर में छोड़ी है, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपने छोड़ी थी, ठीक है? ऐसी चीज़ है। और ईवीएस का थोड़ा मत्था पार्टी होती है, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है ईवीएस में, कि ईवीएस अलग तरीके से कोर्स ही है, मतलब मान लो ईवीएस ले लिया तो दिमाग खराब ही है मतलब, ठीक है? और लेना ही पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारा सैक, सैक हमारा 2 टाइप का होता है, सैक और वैक हमारे मोस्ट हर तरीका सेम ही होता है। सैक होता है हमारा एक थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है, और एक हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब जब आपके डेट शीट आएगी, डेट शीट में आपका थ्योरी एग्जाम नहीं आएगा, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी बेस्ड, लाइक सैक में कौन कौन से, म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, ठीक है? और बहुत से हैं, आप उनको चूज कर सकते हो, लेकिन आपको कौन कौन से चूज करने चाहिए जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो हैं, देखो सैक में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बता दूं कि आपसे बोल रहा हूँ मैं कि आपका एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम कैसे भी नहीं होगा, आपका ओरल लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन आपका जो एग्जाम होगा ना, लाइक जो दिसंबर जनवरी में हमारे सेमेस्टर 1 के एग्जाम, सेमेस्टर 2 के एग्जाम आते हैं, उसमें आपको रिटन नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, लाइक प्रॉपर वहाँ पे वाइवा देने पड़ेंगे टीचर से, वो तो करना पड़ेगा जो कि थ्योरी में भी होता है, ठीक है? कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ आ जाएगा थोड़ा सा, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है? और इसमें आ जाएगा हमारा क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बोटेनी का, बॉटनी का, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि हमारे ये दोनों इंग्लिश के हैं। ये हमारा बोटेनी का है, बॉटनी क्या बोलते हैं जिसको, जो भी बोलते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारा मान के चलिए और क्या होता है सब्जेक्ट, आप देख सकते हो, और मे भी बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, है ना? और आप अगर आपको अलग चाहिए, देख रंगमंच हिंदी का आता है, रंगमंच, रंगमंच करके आता है एक, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये हिंदी की उसमें आता है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ हिंदी वाले बच्चे ले सकते हैं, इसको इंग्लिश वाले, इसको कोई भी ले सकता है, अगर आप हिस्ट्री के हो तो आप इसको भी ले सकते हो। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आ जाए, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि कॉमर्स का है, इसको आप भी ले सकते हो, हिस्ट्री वाला कोई भी ले सकता है, ठीक है? प्रैक्टिकल वाइज आप इससे एग्जाम से बच जाओगे, आपको रिटन लिखने नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ थ्योरी वगैरह जो यहाँ पे फ्री हो जाओगे, थ्योरी वगैरह देके, सॉरी सॉरी, वाइवा वगैरह देके फ्री हो जाओगे, थ्योरी में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप ये वाली अगर ये सब्जेक्ट लोगे थ्योरी वाले, तो आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में, तो मतलब जो भी जिसमें भी बैठोगे सेमेस्टर्स में, ठीक है? अब आता है ऐसे वैक, वैक में भी ऐसे हमारे 2 टाइप के होते हैं, वैक में भी 2 टाइप के होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है? अब वैक में थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं हमारे पास, लाइक थ्योरी में हो जाता है हमारा एथिक्स एंड वैल्यूज, एथिक्स एंड वैल्यूज, ठीक है? और एथिक्स एंड वैल्यू इन द इंडियन ट्रेडिशनल, कुछ ऐसा है, इंडियन ट्रेडिशन करके, ठीक है? गांधीयन एजुकेशन थ्योरी होता है इसमें, गांधीयन एजुकेशन, जिसकी कि इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, गांधीयन एजुकेशन। और आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, इसकी भी हमारी मोस्टली कुछ ना कुछ टॉपिक रह गए, बाकी सब कंप्लीट है। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है? ये सब्जेक्ट अच्छा है। और प्रैक्टिकल में वही चीज़ हमारा हो जाता है, एक दो सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है, डिजिटल एम्पावरमेंट, और वैक होता है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रहता है सिर्फ, थर्ड ईयर में नहीं रहता है, ठीक है? इसके अलावा योगा,
इन प्रैक्टिकल होता है योगा, इन प्रैक्टिकल करके सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये मैं ये नहीं कर रहा हर सब्जेक्ट हर कॉलेज में अवेलेबल होता है, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सैक हमारे हर एक साल में रहता है ये, एवरी ईयर आता है, 1 to 3rd ईयर तक आता है। एसी भी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आता है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तक ही इसको पढ़ते हैं हम, इसके बाद ये हट जाता है। ठीक है, मैं स्टूडेंट ऑनर्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सेम दोनों चीज़ के लिए। ठीक है, जीई हमारा चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होगे। अब हिस्ट्री वाला क्या है, हिस्ट्री वाले के लिए तो मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। और फिर भी कोई डाउट रहते हैं आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ क्या कहते हैं, जितने भी चीज़ समझाया है मैंने, आई होप समझ गए होगे। और जो हमारा टॉपिक था इसका ही सारा कुछ हमने समझा दिया। ठीक है, 4 चीज़ थी, हमने 4 चीज़ बता दी, बाकी सब अगर आप पेड बैचेस लेना चाहते हो तो पेड बैचेस ले सकते हो यहाँ से। कमेंट बॉक्स में फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर दो। ठीक है, और अपना फर्स्ट सेमेस्टर इजी स्मूथ और क्लियर तरीके से स्पेंड करो, पूरी तरह फिनिश करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाय 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 बाय। अगर आपको कोई दोस्त वगैरह दिख रहा है उसको भी शेयर करना है, जिससे कि उसके लिए भी आसानी हुई।